आज जो है हम अध्याय 12 को जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो होता है उसके आधार पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग जो है बहुत दिन से कह रहे थे कि नहीं सर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बताइए जो चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है न्यू वाले सेशन वाला को काट दिया हुआ है 12 पॉइंट जो एक है, एक को नहीं है, एक वाले को नहीं बनाना है, लेकिन एक वाला को ही हम बेस जो मजबूत होगा तभी आपको आगे मजबूत होगा। इसलिए हम इसको इस क्वेश्चन को पहले वाले से भी सॉल्व करते हैं, बताते हैं और फिर जो है आपको आगे वाला में भी जो चैप्टर है उसको भी पूर्ण रूप से बताएंगे। इसलिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पहले वृत्त को हम देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर वृत्त कैसा होता है। वृत्त तो सभी बच्चे जान ही रहे हो वृत्त कैसा होता है। वृत्त जो है इस आकार का होता है वृत्त। जो वृत्त में जो है वृत्त तो है, लेकिन इसको क्या करना है, वृत्त में वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है तो वृत्त को पहले जानेंगे कि आखिर वृत्त कैसा होता है। तो वृत्त देखिए इस प्रकार का होता है। जो आकार आप लोगों ने इस छोटे बच्चे से ही आप लोग सीखे होंगे जिसको गोल गोल बोलते हैं। जो वृत्त है गोला दूसरा होता है, वृत्त ये है। वृत्त में क्या होता है, इसमें जो है इसका जो इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो ये है आपको परिधि बोला जाता है। वृत्त इसमें जो होता है एक केंद्र होता है जो बीच से, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और यदि केंद्र से कहीं एक और सटे, कहीं परिधि में सट जाए तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या को R से लिखते हैं, परिधि को C से लिखते हैं, केंद्र को O से भी दिखाते हैं यहां। तो इसमें जो है आपको यह करना है कि सबसे पहले त्रिज्या कैसे होता है, परिधि कैसे होता है, इसका सूत्र पढ़ेंगे पहले, तब सब समझ में आएगा। तो इसमें देखिए त्रिज्या दिले है, ये बोला है कि दो वृत्त की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के। माने कि एक वृत्त जो है बड़ा है 19 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला है। देखिए एक जो है बड़ा है, जो बड़ा है त्रिभुज 19 सेंटीमीटर का त्रिज्या का है। देखिए त्रिज्या जो है आपका 19 सेंटीमीटर का है और एक त्रिज्या यहां पर लिखा हुआ है जो 9 सेंटीमीटर के, जैसे दो है 9 सेंटीमीटर का है, चलिए सेंटीमीटर का है। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। जैसे कि एक 19 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और एक 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। यानी कि ए परिधि और एक ए परिधि, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एक नया परिधि मिलेगा, उसको बताना है कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर है। यानी कि दोनों को मिला करके आपको यानी कि ये मिलेगा परिधि और ये मिलेगा, मिला करके यानी कि बहुत बड़ा परिधि बन जाएगा इसे। तो तीसरा परिधि वाला को ज्ञात करना है कि अगर कितना होगा तो उसको बताना है। तो चलिए आपको देर न करते हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो है हल लिख लेंगे, हल लिख लेंगे और लिखेंगे कि लिखेंगे दिया है पहला वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। और दूसरा के दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। तो पहले इसको परिधि निकालेंगे क्योंकि दोनों वृत्त का बोला है कि योग के बराबर है। तो हम पहला वृत्त का परिधि बराबर निकाल लेंगे। देखेंगे पहला वृत्त का परिधि बराबर 2πr, यानी r1 भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला वृत्त है इसलिए r1 लिख दिए। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। अब इसको काटेगा तो काटेगा, नहीं काटेगा तो नहीं काटेंगे।
चलिए अब ये तो कटेगा ही नहीं, तो ऐसा करते हैं कि 2 पाई आर, अब आर अब गुना कर देंगे, 22 दूना 44 गुना 19 कर देते हैं, तो यानी 22 दूना 44 गुना 19 करेंगे तो कितना आएगा। आप लोग को 19 से डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं 19 चौका 76, 19 चौका 76 और 7, यानी 76 7 83, 836 बटा में 7 हो गया, यानी परिधि इतना आया है। ये काटना चाहेंगे तो काट देंगे, लेकिन देखते हैं दूसरा में अब कैसे होता है, अभी नहीं काटेंगे। अब जो है दूसरा वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिले है 9 सेंटीमीटर। चलिए तो दूसरा वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वृत्त की परिधि बराबर यानी 2 पाई R2 हो जाएगा। चलिए 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 9, यानी 22 गुना 44 गुना 9 कर लेंगे, 44 गुना 9 कर लेंगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, यानी 396 बटा 7, 396 बटा 7। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर, तो दोनों का योग के बराबर, यानी अब जो है अब जो क्वेश्चन कर रहा था इसको मिटा देते हैं कुछ देर के लिए आपको। अब जो है अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर होगा। देखिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों वृत्त की परिधियों का योग के बराबर होगा कि परिधियों का योग के बराबर होगा, जो बड़ा त्रिभुज बनेगा एक ना, बराबर होगा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी जो दो गो था ना, एक था 19 सेंटीमीटर का और एक था 9 सेंटीमीटर का, ये दोनों का जो है जैसे 19 सेंटीमीटर का हो गया और ये 9 सेंटीमीटर का हो गया, और दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों का त्रिज्या कितना होगा उसको बताना है। तो अब देखिए दोनों का योग के बराबर है, यानी कि हमारा बराबर में होगा, तो यानी हमारा बराबर में हो जाएगा दोनों का योग ये, तो यानी कि 836 लिखेंगे, 836 बटा 7 और 396 बटा 7 प्लस में 396 बटा 7, यानी दोनों को परिधि निकल रहा है पहले, यानी परिधि बराबर लिख सकते हैं कि परिधि बराबर ये आ रहा है, कि परिधि बराबर नया वृत्त जो बना है, एक नया वृत्त जो बनेगा उसका परिधि आ रहा है, तब परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, नया वृत्त जो बन रहा है। अब इसको लघुत्तम कर देंगे, 7 7 के लघुत्तम 7 हो जाएगा, 836 का 36, 396 के 96, यानी कि 7 एकम 7, 801 से इतना है, 7 एकम 7 396। अब इसको 2 पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर, आर का मान तो निकालना ही बोल रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या तो लिख लिए यहाँ। अब इसको जोड़ देंगे, 6 6 12, 9 3 12 1 13, 3 8 11 1 12 बटा में 7। अब चलिए प्रयास करते हैं, आर का आर यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 1232 बटा 7, देखिए गुना, ये गुना में बटा में है तो ऊपर गुना में जाएगा, ये गुना में है तो नीचे जो है बटा में आएगा। 2 गुने 22 से चलो ना लिखो, यहाँ 22 भी लिख सकते हैं, 22 भी ऐसे काटने के लिए ठीक होगा। इस 7 से 7 समाप्त, 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 22 से कटेगा, 22 दूना के 44, चलिए ना 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22,
अब देखिए 2 8 16, नहीं सॉरी, 2 तिहाई के 6 और फिर 0 2 0 0, 2 8 16, 308, यानी कट जा रहा है ये 11 दूना के 22, अब 8 बचा, 11 8 88, यानी कि R बराबर 28 सेंटीमीटर के हुआ। देखिए ऐसे भी देखिए 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 19 9 28 हो गया। तो बड़ा वृत्त की जो है बड़ा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात क्या हुआ, अतः हम लिख देंगे कि उस वृत्त का त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। आंसर। जब ऐसा नहीं समझ में आता है तो और एक नियम से बनाते हैं। देखिए क्या है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या लगाना है इसमें, और क्या दूसरा सा नियम, अगर वो ऐसे नहीं आता समझ में तो हल में लिख देंगे, तो एकदम शॉर्ट में बताते रहे। हल लिखेंगे, दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। चलिए, जब ऐसे हुआ था, 2 आपको वृत्त समझ आ दे रहे हैं कि 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, जो कि इसका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त, माने ये जो परिधि है, ये दोनों वृत्त की परिधि, एक वृत्त का परिधि ये हुआ और एक वृत्त की परिधि ये हुआ, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर होगा। यानी एक नया, ये दोनों को मिलकर के एक नया बनेगा, इसका परिधि त्रिज्या ज्ञात करना है, इसका त्रिज्या कितना होगा। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः दिया है, तो नए वृत्त एक बनेगा, जो लिख देंगे कि नए वृत्त, प्रश्न से जो बोला है त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इसलिए बोलेंगे नए वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, प्रश्न से बोला नए वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्तों का परिधि का योग के बराबर है, परिधि के योग के बराबर है। चलिए, तो इसमें देखिए ये नया वृत्त है, तो यानी कि 2 पाई आर, परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर, बराबर के सामने बराबर, दोनों वृत्त की परिधि का योग। तो एक वृत्त का मान लीजिए कि 2 पाई R1, पहला के R1 मान लिया, ठीक, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है, अब प्लस में 2 पाई R2। चलिए ठीक है, अब ये R को निकलना है, तो हमको क्या करना होगा, मान जो है मान का मान लिख लेते हैं, ऐसे ही सजा देते हैं इसको। देखिए इसको ऐसा लिखते हैं 2 पाई R, इसमें देखिए 2 पाई R 2 पाई है, तो कॉमन कर लेंगे 2 पाई, ठीक है, और इसमें R1 बचा, प्लस में इसमें R2 बचा, ये गुना में हो गया। अब इसको गुना में है तो बटा में इधर ले लाते हैं। चलिए, ये 2 पाई R, ये गुना में तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, डी सिंपल है, एकदम शॉर्ट में तो बनाना है। ये गुना में है तो बटा में यहाँ आ गया, इस बचा क्या R1 प्लस R2, तो 2 पाई से 2 पाई समाप्त, R बराबर क्या बच गया, R1 प्लस R2। अब R बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना है 19 है, प्लस R2 कितना है 9 है, 19 9 कितना हो गया 28, यानी नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे आसान क्या होगा, बहुत सारा नियम है मैथ में, जो है हल करने का तरीका अलग अलग है,
बहुत प्रकार से बना सकते हैं और बना सकते हैं। पहले इसको बारी बारी से अलग अलग निकाल लेंगे, परिधियों का योग जोड़ लेंगे, इसके बाद इसको बैठा देंगे। आपको जैसे मर्जी है मैथ में बना सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो आपको आसानी से बना लेना है। जो पसंद पड़े, पहले बनाया हुआ है उससे देख लीजिए, बनाइए तभी सही, या तो ये होगा। आप बताइएगा कि इसमें दोनों में से कौन सा आपको सही है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अच्छा कौन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त को क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए उस टाइम परिधि के योग के बराबर था, अब है क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आपको क्या करना है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं हल अब शॉर्ट में ही चलते हैं। हल में दिया है, देखेंगे दिया है दो वृत्तीय की त्रिज्या, दो वृत्तों के त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा तभी ना बाबू, और तो कहां से बनेगा। तो क्षेत्रफल वाला पहले सूत्र आपको याद करना होगा। आपको अभी तुरंत बताए थे वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसको लिख लेना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। यानी कि पाई का मान हम लोग को पता रहता है कि 22/7 होता है। जब तक नहीं कहा जाएगा 3.4 बैठाने के लिए, तब तक कभी प्रश्न में बैठाना ही नहीं है। तो अगर मान यदि पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर हमारा त्रिज्या दिया हुआ है, इसलिए हमको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम सीधे सूत्र पर चलते हैं, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई हमारा मान ही है, आर मेरा दिया हुआ है, और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग के दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बनाना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये जो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और एक का जो है आपको 8 सेंटीमीटर है और एक का 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर और ये दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर में जो है ये बड़ा बड़े वृत्त के है। तो चलिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम निकाल सकते हैं क्या कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो बना, नए वृत्त लिख सकते हैं कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, प्रश्न से लिख दे रहे हैं, प्रश्न से कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नए वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग के बराबर है, योग के बराबर है। तो अब इस शॉर्ट में ही एकदम बना देते हैं। देखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल, कोई वृत्त का क्षेत्रफल हो πr² भी होगा, यानी पाई बड़ा वृत्त है इसलिए बड़ा लिख देते हैं πr²। चलिए ठीक है। अब एगो है r1 एगो r2 है, यानी कि एक का है r1 है त्रिज्या और एगो के r2 है, πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। अब देखिए वही सेम कंडीशन अभी लास्ट वाला बताए थे, आपको कॉमन कर लेना है। क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब एक जैसा रहेगा तो कॉमन कर लेना है। देखिए पाई का पाई कॉमन कर लिए, अब पाई दोनों में है तो पाई भर होगा, क्योंकि r1 दूसरा है तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई को इधर गुना में है तो बट्टा में ले लाते हैं, पाई का पाई, अब पाई गुना में है तो बट्टा में आ गया, r स्क्वायर तो r स्क्वायर बराबर में इधर का बचा r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर। पाई से पाई समाप्त, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, r1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। यानी कि इसमें जो बचा r बराबर
आर स्क्वायर बराबर पहले लिखे 8 नहीं कितना हो गया 64, 6 36। अब क्या हो गया आर बराबर लिख लेंगे, वर्ग में है वर्गमूल में हो जाएगा। 64 और 36 को जोड़ेंगे 100, वर्ग में था वर्गमूल में। आर बराबर बड़ा वृत्त के इसका वर्गमूल 10 10 हम 100 100 यानी कि 10 हो जाएगा। यानी नए वृत्त की त्रिज्या लिखा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा अतः हम लिखेंगे तो उस वृत्त की त्रिज्या बराबर 10। देखिए सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल कभी भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर होगा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। या तो बारी बारी से बना लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा विधि और क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरा विधि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप लोग को जो समझ में आ जाए उसको बनाना है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना देंगे। एक वृत्त ये है तो पहला वृत्त मान लीजिए, पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, जैसे भी आप समझे। पाई आर स्क्वायर, R1 है तो R1 लिख दो। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होगा 8 है, यहाँ दिया हुआ है 8 का स्क्वायर यानी कि 8 × 8, 22/7 × 8 नहीं कि कितना हो जाएगा 64। गुना करेंगे 22 × 4 = 88, 22 × 6 = 132 और 8 140, 1408/7 हो जाएगा। गुना गलती न करेंगे, 22 × 4 = 88 के 8 हो गया, हासिल 8 हुआ, 22 × 6 = 132 होता है और 8 140/8 140 यानी कि 1408/7। ये पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का चलिए दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल देखिए दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, उधर और जगह नहीं है। 22/7, आर एक कितना है 6 का स्क्वायर यानी 6, 22/7 × 6 36 गुना कर दीजिए। अब 22 × 6 के 132 हासिल कितना हो गया 13 हो गया। 22 × 66 और 13 79, 792/7 हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या तो क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा, त्रिज्या के क्षेत्रफल ही है, दोनों के योग के बराबर है, यानी दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है बड़ा का वृत्त जो नया वृत्त बनल है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में देखिए ये वाला हो गया। एक पहला वृत्त का क्षेत्रफल यानी 1408/7 प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 792/7। इसका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर त्रिज्या तो निकालना है हमको। 7 7 के लघुत्तम कितना हो गया 7, 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 1 से 1408 में गुना करेंगे तो 1408, तो 7 से कम 7 और 1 से गुना करेंगे 792 तो 792। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 × आर का स्क्वायर, 1408 और 792 2 8 10 9 हासिल हो गया 10, 7 4 11 1 12 और 1 1 2 बटा में 7। आर बराबर देखिएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2200 बटा में 7 गुना ये 7 ऊपर चला जाएगा नीचे 22 आ जाएगा। 7 से 7 समाप्त 22 एकम 22 100 आ गया। आर स्क्वायर बराबर 100। चलिए आर स्क्वायर बराबर में 100, ये जो आर स्क्वायर बराबर 100 तो आर बराबर क्या होगा वर्ग है तो वर्गमूल में जाएगा यानी कि 10। आर बराबर 10। क्षेत्रफल नहीं था ना जी, क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात करना था, सॉरी यहाँ पर भी सॉरी, क्षेत्रफल तो नहीं त्रिज्या नहीं निकलना है, 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि आर बराबर त्रिज्या बराबर अतः त्रिज्या बराबर लिखेंगे अतः त्रिज्या बराबर देखिए यही है कि 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? और यदि समझ में नहीं आ रहा होगा
तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। और ऐसे भी आप लोग जान ही रहे हैं कि जो नए चैनल पर हैं सब सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि फेसबुक पर होगा तो फेसबुक आईडी को फॉलो कीजिएगा। तो और अच्छा इसी प्रकार के वीडियो ताकि आपको समय पर मिलता रहे। मैं चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन जितने हैं ऑल